हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। नाम है भैरवपुर। हमारा गांव बहुत शांत है। चारों तरफ खेत, दूर तक जंगल और एक पुराना तालाब। शाम को गांव वाले चौपाल पर बैठकर चाय पीते हैं, हंसते बोलते हैं। जिंदगी बहुत साधारण थी। मेरे दो सबसे अच्छे दोस्त थे, गोपाल और सोनू। हम तीनों बचपन से साथ है। स्कूल बंद हो गया तो भी हम रोज मिलते थे। गांव के बाहर एक पुराना मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई 150 साल पुराना होगा। उसमें कभी एक जमींदार रहता था। फिर उसकी पूरी फैमिली एक रात में गायब हो गई और तब से वो मकान खाली पड़ा है। दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई है। एक दिन शाम को हम तीनों चौपाल पर बैठे थे। सोनू ने कहा, यार आज रात हवेली के अंदर चले। कितनी बार बाहर से देखा, कभी अंदर नहीं गए। गोपाल हंसा और बोला, डर लग रहा है क्या रवि? मैंने कहा, चलो डर की कोई बात नहीं, बस टॉर्च ले जाना। रात के 10 बजे हम तीनों टॉर्च और एक पुराना लालटेन लेकर हवेली की तरफ निकले। पूरा गांव सो चुका था, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। हवेली का लोहे के गेट खुला हुआ था। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अजीब सी खुशबू थी, जैसे अगरबत्ती और बदबू दोनों मिली हुई हो। अंदर बहुत बड़ा आंगन था, बीच में एक सूखा कुआं। हम दीवार के साथ साथ चलते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा इतना कि टॉर्च की रोशनी भी डरने लगी। पहली मंजिल पर हम सब गए। वहां पुराने फर्नीचर पड़े थे, टूटे सोफे, दीवार पर बड़े बड़े चित्र। एक चित्र में जमींदार खड़ा था, बहुत सख्त चेहरा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो हमें ही देख रहा हो। गोपाल ने मजाक में कहा, साहब नमस्ते, और हम तीनों हंस पड़े। फिर हम सब ऊपर दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। सोनू ने धक्का मारा तो वो दरवाजा खुल गया। अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें, एक तख्त और दीवार पर आईना। आईने में हम तीनों दिख रहे थे, पर पीछे कुछ धुंधला सा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। गोपाल ने एक किताब उठाई, उसमें हाथ से लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया, जो रात को यहाँ आएगा वो सुबह नहीं लौटेगा। हम फिर हंसे और बोले, अरे पुरानी डरावनी कहानी है। फिर हम सब नीचे आए, कुएं के पास रुक गए। टॉर्च की रोशनी डाली तो कुएं में बहुत सारी पुरानी हड्डियां दिखी। हमें लगा जानवरों की होगी, पर सोनू ने कहा, यार ये इंसान जैसी लग रही है। हमने मजाक में कहा, चल भागते हैं। जैसे ही हम गेट की तरफ बढ़े, पीछे से आवाज आई, रुको। धीमी भारी सी आवाज। हम तीनों रुक गए, फिर हंस पड़े और बोला, गोपाल तेरी नकल बहुत बुरी है। गोपाल बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। सोनू बोला, मैंने भी नहीं। फिर वही आवाज आई, पर इस बार तेज, मेरे मेहमान जाग क्यों रहे हो? हम दौड़े, गेट की तरफ पहुंचे तो गेट बंद था। पहले तो खुला था। हमने जोर से धक्का मारा, ताला नहीं था, फिर भी नहीं हिल रहा था। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई भारी इंसान चल रहा हो। मैंने टॉर्च पीछे फेंकी। रोशनी में वो जमींदार दिखा, वही चित्र वाला, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था। आंखें सिर्फ गड्ढे, मुंह से कीड़े गिर रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था। हम चीखे। फिर सोनू ने कुएं की तरफ इशारा किया। कुएं से हाथ निकल रहे थे, बहुत सारे सड़े हुए हाथ हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आखिरी बार जोर से गेट को किक मारी। इस बार गेट खुल गया। हम बाहर निकले और भागते रहे। पीछे से हंसी की आवाज आ रही थी, बहुत सारी आवाजें एक साथ। गांव पहुंचे तो सुबह के 4 बज रहे थे।
हम तीनों रो रहे थे पर किसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन गोपाल नहीं उठा। उसकी माँ चीखी तो हम दौड़े। गोपाल बिस्तर पर था, आंखें खुली हुई पर सांस नहीं चल रही थी। उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। शाम को सोनू भी चला गया, वही हाल उसका भी। आज 7 दिन हो गए, मैं अकेला हूँ। पर दोस्तों, रात को मेरे कमरे में कभी कभी वो खुशबू आती है। आईने में मेरे पीछे कभी कभी कोई खड़ा दिखता है। हेलो दोस्तों, अब मेरी बारी है। मैं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं। अलविदा।